Praise the Lord. Thank you God Almighty. Praise the Lord. परमेश्वर की जय हो। परमेश्वर ने हमें शामत दिया, परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया है फिर से। प्रभु का धन्यवाद हो। सब लोगों के लिए प्रार्थना करें कि सभी इकट्ठे हो सकें, समय से उपस्थित होने पाए प्रत्येक कोई। विभिन्न तरह का जो भी बंधन है, रुकावट है उनके जीवन में प्रभु यीशु के नाम से दूर करें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। उनके लिए प्रार्थना करें कि वो भी एक साथ इकट्ठे हो सके और परमेश्वर की महिमा हमारे साथ करके परमेश्वर की नई आशीष को, आनंद और जीवन को पा सके, महिमा को पा सके। परमेश्वर की सेवा करके परमेश्वर के छुटकारे और आशीष आनंद को लोग पा सके। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें उसकी सारी आशीषों के लिए। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, तेरी जय हो लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड गॉड। परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा सदा होती रहे हमारे जीवन से। और निश्चय जब हम प्रभु की महिमा करेंगे तो हमेशा छुटकारा मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक वचन कहता है जो इर्मिया में हम लोग को मिलता है, इर्मिया 2:20 में। इर्मिया 2, प्रभु का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। प्रभु का वचन हमारा पथ प्रदर्शक है। प्रभु का वचन हमें शाप करता है। प्रभु का वचन हमारी आंखों में नई रोशनी लाता है, नई ताजगी लाता है, हमें चंगाई देता है, शामत देता है, छुटकारा देता है। परमेश्वर के वचन से सभी प्रेम करते हैं और हमें प्रभु के वचन से पता चलता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। इर्मिया 2 उसका 20 में लिखा है, क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा न करूँगी और सब ऊंचे नीचे टीलों और सब हरे पेड़ों के नीचे तो व्याभिचार नहीं का सा काम करती है। परमेश्वर ने हमारा जुआ को तोड़ दिया है, प्रकार के शैतान के बंधन को पहले ही तोड़ दिया है। हर प्रकार के जितना भी बोझ है उस सारे बोझ को तोड़ा है, बंधन को तोड़ दिया उसने। उसके लिए क्या करना होगा कि सारे शैतान के बंधन से हमें छुटकारा पाना है। हर प्रकार के एवरीडे का जो बोझ है उससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होगा? परमेश्वर की सेवा करना। हालेलुया। हमें कहना होगा एवरीडे कि हाँ प्रभु मैं तेरी सेवा करूँगा। कैसे हम सेवा करते? परमेश्वर की स्तुति करके, परमेश्वर के वचन को सुनकर, परमेश्वर के निकट आके और परमेश्वर की सेवा हम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा जब हम करते हैं तो परमेश्वर की आशीष मिलती है, मेवा हमें मिलता है और आशीष मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। जिसके लिए प्रभु ने हमें ठहराया है, जो आप समय देते हैं प्रभु की सेवा के लिए, थोड़ा सा समय हमें से आप निकालते हैं और जब परमेश्वर की सेवा के लिए जब आप देते तो इस समय आनंद में बदल देता है। हालेलुया। जिसको भी लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो परमेश्वर की सेवा करने, परमेश्वर की महिमा करने के लिए समय निकाले तो उसको टाइम ही टाइम हो जाएगा। हालेलुया। टाइम ही मिलेगा, आराम करने का टाइम मिलेगा, सब चीज़ का टाइम मिलेगा, खाना खाने का टाइम मिलेगा, हर चीज़ का टाइम मिलेगा, एंजॉय करने का टाइम मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनको लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो अपने पैसे को लेकर आए प्रभु के पास, तो पैसा हमेशा आता चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब जिनको भी लगता है कि मेरे पास रुपया नहीं है, मुझे रुपया का बरकत चाहिए, तो अपने रुपये के कुछ अंश को आप परमेश्वर के पास लेकर आए। जैसा नीति वचन में लिखा है 9:10 में, नीति वचन 3 का 9:10 में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 9:10 में लिखा, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की क्या करना? प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खाते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में से नया दाख मधु मरता रहे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे रसकुंडों में से नया दाख मधु मरता रहे, हमेशा नया आशीष आता रहे मेरे जीवन में, और मेरे लिए स्वदूत लोग काम करते रहे और परमेश्वर मेरे खाते को भरपूर रखे, मेरे घर में अन्न जल की और रुपये पैसे की कमी ना हो। तो उसके लिए परमेश्वर जो है कि हमें मार्ग बताता है, हमें बतलाया है कि क्या करना चाहिए। अपना जो भी भूमि की पहली उपज है, आपकी कमाई है, उसका पहला भाग, पहला
10वां भाग या जो भी आपको आपके पास कमी लगता है तो उसको बढ़ाना है तो आप प्रभु के पास लेकर आइए, तो परमेश्वर उसको छूकर मल्टीप्लाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की भूमि में आप पानी के पास, जल के पास अपना आप बीज बोएं। जैसा कहता है ना कि जल के पास, जब हम हमेशा जल वाली लोग जल वाली भूमि को ढूंढते हैं। जल वाली भूमि में यदि हम खेती करेंगे तो निश्चय वहाँ पर अगर ऊपर से वर्षा नहीं भी आएगी तो भी ऑटोमेटिक वो जल के किनारे वो भूमि है और उस किनारे से वो सिंचता रहता है। जल के किनारे, नदी के किनारे वाली जो भूमि होती है वो हर सीजन में, वहाँ पर हर सीजन में 12 मास वहाँ पर फसल उपजाया जा सकता है, केवल उसे देखभाल की जरूरत होती है। उसी तरह प्रभु ने अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें दिया है, पवित्र आत्मा का जल हमें दिया है, पवित्र आत्मा का जल हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का जल हमें दिया है। एजिकल 47 में जब आप देखेंगे तो वहाँ हमें मिलता है। इससे पहले कि हम उसे देखें, आइए हम प्रार्थना कर लें। महान पिता परमेश्वर, इस समय तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं हम परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो। आपने हम सबों को इकट्ठा किया, एक भाई बहनों को जो बहुत ही सामर्थी हैं और तेरे प्रति विश्वास योग्य हैं और तेरे भूखे प्यासे हैं, और अपने वादे के अनुसार हर एक भूखे प्यासों को तू तृप्त करेगा और प्रत्येक अत्यधिक बल और ताकत लगा के तुझे ढूंढ रहे हैं तो प्रत्येक को निश्चय ही नया बल मिलेगा। और प्रत्येक तेरी बात जोने वाला, तेरे को ढूंढने वाला और आत्मा सच्चाई से तुझे खोजने वाला, तुझ पर विश्वास करने वाले हैं, एक बुद्धि ज्ञान से भरे हुए हैं और निश्चय ये हर बातों को समझेंगे और इनका जीवन अन्न जल भोजन से भरा हुआ होगा। इनके घर में कोई कमी नहीं होगी, इनके बटुए हमेशा भरेंगे, क्योंकि सारे हर तरीके से अपने पहली उपज के द्वारा तुझे प्रशंसा देते हैं और तुझे प्रतिष्ठित करते हैं, तेरे को प्रतिष्ठा देते हैं और अपना हर पहला समय देते हैं। पहला अपने शरीर से अपना पहला काम जो करते हैं वो परमेश्वर की महिमा करने का, परमेश्वर का वचन ढूंढने का, अपने मुंह से पहला जो शब्द निकालते हैं वो परमेश्वर की स्तुति करने का होता है। इसलिए निश्चय ये फूलेंगे फलेंगे और ये दाग की बारी के समान होंगे जो फलों से लदा हुआ होता है। हालेलुया, जिसकी देखभाल होती है। थैंक यू लॉर्ड। देखिए भाई बहनों को बड़ी आशीष भर दे, ये सामर्थ से भर दे लॉर्ड, आनंद से भरिए। आप प्रभु का बोलिए, मैं आनंद को रिसीव करता हूँ और परमेश्वर का प्रोटेक्शन, परमेश्वर की सुरक्षा में, परमेश्वर आपकी सामर्थ में और शुद्धों की सुरक्षा में, आप आत्मा की ताकत और सामर्थ में एक एक तेरे चरणों में आते हैं। एक एक परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाएंगे इस वक्त और पवित्र आत्मा की सुरक्षा में तेरे चरणों में आते हैं। इन्हें डिस्टर्ब करने के लिए कोई बेशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा इनके आसपास आने ना पाए। परमेश्वर की सुरक्षा इनके चारों, इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार, इनके बच्चों में, इनके हर कमाई पर, के घर के अंदर बाहर हर तरफ चारों दिशाओं में शुद्धूतों की सेनाएं भरी रहेंगी। अग्नि में रथों पे असंख्य शुद्धूत अग्नि में तलवार लिए हुए रहेंगे। इनके घर के चारों, जिस तरह साधन की वाटिका के चारों ओर अग्नि में तलवार सुरक्षा के लिए हमेशा घूमती रहती थी, वैसे आप ही प्रभु परमेश्वर आपकी अग्नि में तलवार घूमते रहेंगे और आप ही आग की सरपना बन के इनके चारों ओर दिखाई देंगे। यस, हर रोग को, हर बीमारी को, हर परेशानी को, चिंता की दुष्ट आत्मा निकल जाए इनके जीवन से। कोई भी चिंता नहीं करेगा और जब जब चिंता आएगा परमेश्वर को पुकारेगा, परमेश्वर की बड़ाई करेगा। आप पिता परमेश्वर ये अत्यधिक ऊंचाई पे चलेंगे, इनका जीवन ऊंचे स्थानों में चलेगा। इनके पाँव को तो हिरनियों के समान बनाएगा, क्योंकि इन लोगों ने जान लिया है, इन लोगों ने कहा है और कहते रहते कि यह परमेश्वर मेरा बलमूल है। किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही पर भरोसा करेंगे और उसी का नाम लेकर चलेंगे।
वही हमें जय जयकार के जुलूस में लिए चलेगा और हमेशा हमें जय के उत्सव में लिए चलेगा। थैंक यू लॉर्ड। इस समय आपकी स्तुति करने में एक एक को आप सहायता करेंगे, एक एक को मदद करेंगे और प्रत्येक के जीवन से तेरी महिमा निरंतर होती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की जय हो। परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं, परमेश्वर आपको महिमा दे रहे हैं और परमेश्वर की आशीष, प्रभु की अनुग्रह आपके जीवन में है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परम प्रधान परमेश्वर। तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम की स्तुति, तेरी आराधना हो। हालेलुया, रवा शिकेरे अंदर वत्रिय तनमश्य खलंदर व शिकेरे केंदर वत्र 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 वश्य खल केंदर व शिकेरे केरे केनाला मशंदर वत्रिय तनमश्य केरे कंदर व। प्रभु का धन्यवाद दीजिए थोड़ी देर। शकलंदर वत्रिय तनमश्य केरे कंदर वत्रिय तनमश्य केरे कंदर व। हालेलुया, रवा रवा शिकेरे कंदर वत्रिय तनमश्य केरे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। शकर कशक शक 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 केरे करे कर कंदर वशी केरे कंदर वशी केरे कंदर भी। धन्यवाद प्रभु, एक एक घर में, एक एक परिवार में तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह, तेरी महिमा बढ़ती चली जाएगी। एक एक अपनी महिमा से, एक एक अपनी शामा से बढ़कर अपनी महिमा के लिए ऊंचा उठाएगा। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद अच्छा। हालेलुया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, रवा रवा शिकेरे कंदर वशी केरे कंदर शिकेरे केरे कंदर वशी केरे कंदर वशी केरे कंदर भी। धन्यवाद धन्यवाद करें मुख को खोल कर प्रभु का। केरे कंदर वत्रिय तनमश्य केरे। प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, रवा शिकेरे कंदर वत्रिय तनमश्य केरे। थैंक यू रवा शिकेरे कंदर वत्रिय तनमश्य केरे कंदर वत्रिय तनमश्य केरे। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रभु का महिमा करते इस गीत को गाते। तेरा लहू हमको देता है सिखा। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर ही नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास करता है। मैं ज्योति बनकर इस जगत में आया।
जिंदा रहूं तेरा रहूं, मुर्दों में फूके जाऊं। तेरा रहूं देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा रहूं देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरती है। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। बहता लहू ये कहता है ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता लहू ये कहता है ले लो मुझे और पालो शिफा। ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता रहूं देता है हमको शिफा। बहता रहूं देता है हमको शिफा। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा रहूं देता है हमको शिफा। जिंदा रहूं तेरा रहूं, देता है हमको शिफा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा दिया गया है मेरे प्रियो। इसलिए हमें प्रभु की सेवा करना है, प्रभु की महिमा करना है एवरीडे। जैसे हमारी आंखें खुलती है एवरीडे नया जीवन जो मिलता है, तो प्रभु से हमको जुड़े रहना है, प्रभु से जोड़ के रखना है। जिस तरह से घर में वाटर सिस्टम रहता है तो सोते से जुड़ा हुआ रहता है और उसका कनेक्शन सही रीति से जल के सोते से लगा रहता है। जिस तरह से लाइट, यदि हमें अंधेरे में लाइट चाहिए तो तार जो हमारे घर की तार ट्रांसफार्मर में से सही रीति से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। उसी तरह एवरीडे यदि हमारा कनेक्शन परमेश्वर में सही रीति से रहेगा, प्रभु कहते हैं, तो परमेश्वर की ओर से कोई रुकावट नहीं, वो तार का जीवन वो बहता है। हमको बस यही ध्यान लगाना है कि मेरा कनेक्शन एवरीडे प्रभु से मैं जोड़ता हूँ या नहीं, जोड़ के रखा हूँ कि नहीं एवरीडे। हालेलुया। जैसे आपको लगता है कि अंधेरा आ रहा है, तुरंत से आप अपना लाइट ऑन करते हैं, कनेक्शन आप लगाते हो लाइट से, क्योंकि अंधेरा आ रहा है तो लाइट की ज़रूरत है। लाइट का प्रोविज़न बनाया गया, उपाय किया गया पहले ही। उसी तरह प्रभु ने हमारा छुटकारा पहले किया है। जैसा यिर्मयाह 2:20 में आपने देखा, उसके लिए हमें क्या करना है? छुटकारे का आनंद लेने के लिए, शैतान के हर बंधन से, हर बीमारी से, हर परेशानी से, हर तंगी मुसीबत से प्रभु ने छुड़ा लिया है। उससे हमेशा छुटकारा पाना है, तो हमें इस छुटकारे का आनंद लेना है, तो हमें परमेश्वर की सेवा करना है। हालेलुया। एवरीडे परमेश्वर की सेवा करना है, प्रभु की महिमा करना है, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करना। इसके लिए उसने हमें अपनी पवित्र आत्मा को दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि उसने अपनी पवित्र आत्मा आपको दी है।
पवित्र आत्मा को उसने मिला है और इस पवित्र आत्मा के द्वारा आप कुछ भी पा सकते हैं। आप अपने सारे शत्रुओं को रौंद सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं अपने सारे शत्रुओं को, और अपने लिए हमेशा जय के जुलूस में आगे नारा लगाते हुए आगे चल सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ तो उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि तूने मुझे पवित्र आत्मा दिया। पिछले समय में आपने महसूस किया कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप मृत्यु से बचे, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हर संकट से बचे, पवित्र आत्मा के द्वारा मृत्यु की वादियों को आपने जिंदगी की वादियों में बदल दिया है। हालेलुया, मृत्यु की घाटियों को आपने उपजाऊ भूमि में बदल दिया है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको परमेश्वर की मार्ग की सुधि रहती है। ये तराई, ये रेगिस्तान कैसे उपजाऊ भूमि बन जाएगी। हालेलुया, जिस तरह से इजराइल जो कि रेगिस्तान था 2000 साल तक, 2013 साल तक रेगिस्तान भूमि था, परंतु आज दुनिया का सबसे उपजाऊ भूमि परमेश्वर के द्वारा से बन गई है। उसी तरह से आज परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को हमारे दिया है, और परमेश्वर की फाटक में, परमेश्वर के आंगनों में हम रहते हैं, जो ये एहजकेल 47 में हमें मिलता है। इसके लिए क्या किया है? एहजकेल 47 में हम लोग देखते हैं एक मंदिर से निकलने वाला सोता था, जो भवन में से निकलती थी और वो बह रही थी, चारों दिशाओं में बह रही थी। और उसमें लिखा है 3 पद में हम देखेंगे, तो पसीज पसीज कर जल बहुत त्याग से बह रहा था। और जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए वे पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। उसने पहली बार देखा एक पुरुष है जो डोरी में से मापता है, और भवन से लेकर 1000 तक मापा और जल में चलाया, जल टखनों तक था, और टखनों तक था, और टखनों में वो चलने लगा, जल में, उस जल में चलने लगा। फिर उसने फिर से 1000 मापा तो जल कमर तक आ गया, 4 पद में लिखा है। फिर उसने 1000 और मापी तो वो कमर कैसा, वो जल कैसे हो गया, वो नदी बन गई। 5 में लिखा, ऐसी नदी हो गई जिसके पार में ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। ऐसी नदी थी जिसके पार कोई नहीं जा सकता था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी को धीरे धीरे हमारे जीवन में बढ़ाता है। जब हम पवित्र आत्मा पर भरोसा करते हैं, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर और भी अधिक अपने अभिषेक को बढ़ाता है। एक ऐसी नदी बन जाती है, आप उसमें तैर पाते हो, और पवित्र आत्मा पे अपना लोड आप लगा सकते हो। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, और आप सारा बोझ उस पर डाल देते हैं। तब हम देखते हैं आगे लिखा हुआ है 9 पद में, अच्छा 8 से ही आप देखेंगे। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ का भी जल जाएगा, खारा जल क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। ये जना हम देखते हैं कि निर्गमन में हम लोग को मिलता है, निर्गमन 17 अध्याय में, कि जब इस्राएली लोग बहुत प्यासे हो गए थे, 5 दिन से उनको पानी नहीं मिला था, और उन्हें पानी पानी चिल्ला रहे थे। आप समझ सकते हैं कि 5 दिन से पानी ना मिलना तो कितना तकलीफ था उनको। और ऐसे समय में पानी जब मिला भी तो कैसा पानी उनको मिला? खारा पानी मिला। खारा पानी उनको मिला। खारा जल उनको मिला। तब मूसा ने जब प्रार्थना की तो उसे मूसा ने प्रार्थना की तो उसे बताया गया कि एक डाली उसे बताया गया, कोई पौधा बताया गया उसे, और कहा कि उसको उसमें डाल दो। उसको डाल दो तो क्या हो गया? मीठा जल बन गया। हालेलुया, रबाशी के अंदर मीठा जल में बदल गया। वो 15 अध्याय में हम लोग मिलता है, 15 निर्गमन 15 का 22 में हम लोग को मिलता है, और 15 का 22 से हम लोग पढ़ते हैं, तब वहाँ पर मिलता है।
वहाँ 25 पद में हम देखते हैं, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दे रही, यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। एक पौधा बतला दिया जिसे पानी में डाला। लोगों को बहुत प्यास थी और 3 दिन तक पानी नहीं मिला था उनको, 3 दिन तक पानी नहीं मिला था। और पानी के पास जब आए तो खारा पानी मिला। परमेश्वर ने डायरेक्ट उनको मीठा पानी नहीं दिया, खारा पानी दिया और कड़वा था, लोग पी ना सकते थे। उसके लिए उनको क्या था, जरूरत थी, उनको और ताकत लगाने की ज़रूरत थी, प्रार्थना करने की ज़रूरत थी। तो परमेश्वर ने मूसा को बताया कि वो पौधा दिखाए, उसे डाल दो। वो पौधा कोई और नहीं, हमारा आज हर चीज़ में जहाँ कहीं भी आप कोई भी चीज़ मांगते हो, यदि आपके लायक नहीं होता है तो आप प्रभु यीशु मसीह जीवन का पौधा है, जब भी हम लगा लेते हैं उसे तो पानी मीठा हो जाता है, या फिर हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, सुहानी हो जाती है, आनंद आ जाता है हमारे जीवन में। वैसे आज परमेश्वर पवित्र आत्मा का जल को दिया है, जिसको हम यहाँ पर देखते हैं एज़ेकिएल 47 में, कि जहाँ कहीं भी ये जल बहता हुआ जाता था वो पानी मीठा हो गया। खरे ताल के पास जब पहुँचा तो वो भी जल मीठा हो गया लिखा है। तो उसी तरह आज जब भी आपको कोई भी चीज़ खराबन लगे या फिर आपको कोई भी चीज़ आपकी इच्छा के अनुसार ना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको आत्मा में जब आप प्रार्थना करते हैं तो मानो आप उसमें आत्मा के जल को डालते हैं, आत्मा का शामत जाता है, वो आपके लिए आपके जीवन के लिए आनंद को ले आता है और खराबन को दूर कर देता है और आपके पीने लायक हो जाता है, आपकी आवश्यकता पूरी करने लायक हो जाता है। फिर आगे लिखा है 9 पद में, जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे। लिखा जहाँ जहाँ यह नदी बहेगा वहाँ वहाँ क्या होगा, सब प्रकार के अंडे देने वाले जीव जंतु और मछलियाँ बहुत हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा इक्का दुक्का नहीं, बहुत हो जाएंगे। तो आपके जीवन में अगर आपको अंडे की ज़रूरत है, किसी भी तरह का बरकत की ज़रूरत है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम से सोल्यूशन की ज़रूरत है, तो पवित्र आत्मा के जल को बहाइए, जो आपके अंदर वो सोता और प्रभु ने खोद दिया है, जिसके विषय यूहन्ना 7 अध्याय में आपने पढ़ा है। यूहन्ना 7 अध्याय उसका 37-39 में, जून 7:37 to 39 में हम लोग को मिलता है कि जो कोई इस जल में से पिएगा उसके हृदय में से जीवन की नदियाँ फूट निकलेंगी। हृदय में से जीवन की नदियाँ फूट निकलेंगी मतलब कई हर तरह की कुछ भी आवश्यकता आपके अंदर, जो आपने पवित्र आत्मा को पी लिया है तो वो सूता आपके अंदर बन गया है। वो ऐसा जल है जो कभी सूखता नहीं है, ऐसा सूता आपके अंदर प्रभु ने खो दिया। पवित्र आत्मा आके जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो एक ऐसा सूता निकलता है, जिस तरह का आपको मदद चाहिए उस तरह का मदद पवित्र आत्मा के द्वारा आप ले सकते हो। तो आज कोई भी चीज़ प्रॉब्लम है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है ये प्रॉब्लम हो गया मैं क्या करूँ, है वो प्रॉब्लम हो गया मैं क्या करूँ, ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना शुरू कर देना है। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना शुरू कर देना है, बार बार प्रार्थना करना है, बार बार प्रार्थना करना है, बार बार प्रार्थना करना है। और ऐसा प्रार्थना करते करते आप जिंदगी को पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज ही एक बहन से मैं बातें कर रही थी, एक आंटी बता रही थी कि उसके हस्बैंड जब वॉशरूम में थे और वॉशरूम में ही उनको पता नहीं अटैक आया नहीं क्या हुआ, वो बेहोशी की तरह हो गए, लेकिन उसे संभाले, वो प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती रही 45 मिनट्स तक मैं उसे संभाले हुए प्रार्थना करती रही, क्योंकि मैं उसे इधर उधर ले जा नहीं सकती थी। और तो मैं बाथरूम में उसे सहारा दिए मैं बस प्रार्थना ही कर रही थी। करीब 45 मिनट तक मैं प्रार्थना करती रही, तब उनको होश आ गया। उसने ऐसा कहा, जब आपका आदत रहेगा प्रार्थना करने का, जब और आपको तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मदद मिला है तो और भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है प्रार्थना के लिए। तो ये आपको आदत रहेगा एवरीडे प्रार्थना करने के लिए, तो आप हर प्रॉब्लम को आप अपने पक्ष में बदल सकते हैं, आशीष में बदल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब प्रॉब्लम आया तो उसका आदत था तो बाथरूम में खड़े खड़े ही वो 45 मिनट्स तक प्रार्थना करती थी, जब तक उसके पति को होश नहीं आएंगे। इस तरीके से प्रभु ने हमें सामत दी है और प्रभु कहते हैं तुम जो चाहो सो मैं तुम्हारे लिए करूँगा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ, निरंतर प्रार्थना करो। इसलिए पवित्र आत्मा आपको दिया है। जब आप इस तरीके से युद्ध करते तो कुछ भी चीज़ आपके लिए संभव है। इसलिए कहते हैं विश्वास करने वाले के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। प्रभु ने बोला है
और वही पवित्र आत्मा आपके अंदर है जो सृष्टि करता है। और पवित्र आत्मा कौन है? खुद परमेश्वर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है? खुद परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर खुद ही हमारे अंदर रह के क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रार्थना करने का काम भी परमेश्वर करते हैं, उद्धार करने का काम भी परमेश्वर करते हैं। हमें तो बस उसकी सेवा करना है, हमें तो बस उसकी बड़ाई करना है। पवित्र आत्मा में हमें बस उसकी बड़ाई करना है। और हम नहीं जानते कि बड़ाई कैसे करना है, तो परमेश्वर अपनी बड़ाई भी खुद ही करते हैं। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर को कितना ज़्यादा बड़ाई की ज़रूरत है। इस बात से आप समझ सकते हैं यदि आपको स्वर्ग की आशीष चाहिए, स्वर्ग में ही केवल शांति, आनंद, आराम है। और हम लोग स्वर्गीय स्थान में बैठाए गए हैं, और यदि स्वर्गीय स्थान का मजा आप लेना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा दिया है प्रभु ने, उस पवित्र आत्मा को मदद लीजिए और उसकी आत्मा के द्वारा से आप परमेश्वर से तब तक उसको चूसते रहे, तब तक उससे बातें करते रहे, तब तक परमेश्वर की बड़ाई करते रहे, जब तक कि आपको शांति न हो जाए, जब तक कि आपकी प्रॉब्लम ना चली जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आपके शत्रुओं को आपके अधीन किया है। आप युद्ध करिए, जो सर उठा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपने उसको मौका दिया है। आप किसी भी शत्रु को सर उठा के आपके सामने जीने का मौका न दे। आपके अंदर ताकत है, सामर्थ है। पवित्र आत्मा सृष्टि करता परमेश्वर खुद ही आपके अंदर है, जो कहता है जहाँ जहाँ ये जल बहेगा वहाँ सब प्रकार के, एक तरह के नहीं, सब प्रकार के अंडे देने वाले हैं और जीव जिएंगे, जीव जंतु जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यदि पवित्र आत्मा को हर चीज में पवित्र आत्मा को बहाइए, पवित्र आत्मा में चलिए ऑल द टाइम। जिस तरह से परमेश्वर के विषय में देखते हैं नीति वचन 8 अध्याय में क्या कहता है, नीति वचन 8 अध्याय में परमेश्वर क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा क्या कहता है। देखिए, परमेश्वर जब सृष्टि का रचना किया तो उस समय कौन उसके साथ था? पवित्र आत्मा उसके साथ था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 1 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो जब परमेश्वर सृष्टि की रचना रच रहा था तो उस समय उसके साथ कौन था? पवित्र आत्मा था, मंडलाता था, उसके साथ था। और देखिए नीति वचन 8 में वो कहता है, नीति वचन 8 में वो कहता है कि जब परमेश्वर सृष्टि की रचना रच रहा था, पृथ्वी की नींव डाली जाती थी, तो कहता है पवित्र आत्मा को बुद्धि कहा गया। 1 पद से 8 का 1 पद से आप देखेंगे तो लिखा बुद्धि पुकारती है, ऊंचे सबसे बोलती है, ऊंचे मार्ग पे, ऊंचे स्थान उपमा के तिमोहानियों में, फाटकों पर मनुष्यों को पुकारती है, चतुराई सीखने के लिए बुलाती है, उत्तम बात कहने के लिए बुलाते, जिससे हमारी हर जरूरतें पूरी होंगी। चांदी नहीं, सोना नहीं, उत्तम कुंदन नहीं, मेरी शिक्षा, मेरे ज्ञान की बातों को ही लो। ऐसा नीति वचन 8 में लिखा, और भी जगह में लिखा हुआ है। तो वो कहता है, देखिए यहाँ पर लिखा है 22 पद से वहाँ लिखा, यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। हालेलुया। और आत्मा कहता है अपने विषय में, सदा से, मैं आदि से परमेश्वर के साथ हूँ और पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। जब ना तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ी स्थिर न की गई थी, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। लिखा है पवित्र आत्मा सबसे पहले था। जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था और परमेश्वर के साथ जो सृष्टि, जो कुछ परमेश्वर ने बोला उसे करने वाला पवित्र आत्मा ही था। जब उद्धारकर्ता आ रहा था तो उस समय उद्धारकर्ता को इस पृथ्वी पर प्रकट करने वाला भी पवित्र आत्मा ही था। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय कन्विंस करने वाला, लोगों को वेद की बातों को सिखाने वाला भी पवित्र आत्मा ही था। सब कुछ पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। हालेलुया। और जो कुछ परमेश्वर का आत्मा कह दिया तो उसे कोई नहीं रिजेक्ट कर सकता। इसलिए लिखा है रोमी 8 का 27 में, रोमन्स 8:27 में, वहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करता और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। वहाँ लिखा है मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आत्मा मतलब परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर अपने को आपको जानता है, परमेश्वर से परमेश्वर निकलता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर ही है एक तरीके से। और जो कुछ परमेश्वर कहता है, पवित्र आत्मा कहता है तो परमेश्वर कहता है, दोनों एक दूसरे के साथ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा ही
30 पद में लिखा है, तब मैं कारीगर से उसके पास थी, प्रतिदिन में उसकी प्रसन्नता थी, है ना। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ कौन है? पवित्र आत्मा है। और इसी तरह तो आज हमें प्रभु जो इस पृथ्वी के ईश्वर बनाया, जो प्रभु का प्रभु है, सब ईश्वरों का ईश्वर है, और प्रभु जो कहते हैं तुम पृथ्वी के ईश्वर हो, वजन से 83 में आप देखते हैं, रोमी में देखते हैं, इब्रानी में देखते हैं, जो कहता है तुम पृथ्वी के ईश्वर हो। तो और परमेश्वर अपने विषय कहता है सब ईश्वरों के ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर है, और हमें भी उसने उत्पन्न किया अपनी आत्मा के सामर्थ्य से, अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। तो आज पवित्र आत्मा से हम जब परमेश्वर की संतान हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम उसके जन बने रहते हैं, तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर की फेलोशिप संगति को कर सकते हैं। और हर दिन आप अपने आप को जिलाए रख सकते हो, क्योंकि मृत्यु की ताकत से हमेशा हमारी लड़ाई है, अंधकार की शक्तियों से हमारी लड़ाई है। जैसे एज़रा 61 में लिखा है, देश देश और राज राज के लोगों पर। एज़रा 60 उसका 1 से आप पढ़ेंगे तो लिखा है, देश देश और राज राज के लोगों पर तो क्या छाया हुआ? अंधेरा छाया हुआ है, परंतु तुझ पर परमेश्वर का ज्योति उदय हुआ है। हालेलुया। संसार में क्या छाया हुआ? अंधेरा, अंधेरा भय छाया हुआ है, विपत्ति, संकट और क्लेश। अभी अब चर्चा कर रहे हैं डेल्टा वेरिएंट और क्या 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 लोग, और कुछ महीने में क्या होने वाला है, विभिन्न चीज़ों के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम अपने प्रभु के प्रकट होने का इंतजार करते हैं, है ना। ऐसा 60 का 1-2 पद में लिखा है, परंतु आप पर परमेश्वर का ज्योति उदय हुआ है, और परंतु देश देश के लोगों पर अंधकार छाया हुआ है, अज्ञानता का भी अंधकार छाया हुआ है, संकट का अंधकार छाया हुआ है, लेकिन आपके लिए नहीं है वो, आपके लिए नहीं, क्योंकि आप तो कहाँ वास करते हो? आप गोशेन में वास करते हैं। इजरायलियों को परमेश्वर कहाँ रखा था? गोशेन में। जब वो लोग गोशेन में थे, इजराइल के अंदर ही एक भाग था गोशेन, वहाँ पर लोग सुरक्षित थे। परमेश्वर को पता है कि मेरे जन कहाँ पर है, कौन मेरा जन है, और उसने नाश करने वाले को आदेश दिया था कि ऐसे ऐसे लोगों को नाशो ना, जिन लोगों के चौखट पर तुझे ब्लड की छाप दिखाई देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप में आप प्रभु की छाप लिए हुए, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा का छाप आपके ऊपर है, तो आपको अकाल नहीं होने देगा परमेश्वर। हालेलुया। दाखरस और तेल की हानि ना करना प्रभु ने आदेश दिया है, आपको हानि नहीं होने देगा। अकाल में भी प्रभु अद्भुत युक्ति करेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है, यदि आपके जीवन में किसी आप फलवंत होना चाहते हो, आशीषित होना चाहते हो, तो प्रभु ने आपके लिए उपाय कर दिया। प्रभु ने अपनी पवित्र आत्मा दे दिया है। जैसे मैं कल बता रही थी, एज़रा 63 वर्स 10 to 12 तक आप देखते हैं कि पवित्र आत्मा में यदि हम प्रार्थना नहीं करते, पवित्र आत्मा को काम करने नहीं देते, तो हमारे विरुद्ध में लड़ने वाला कोई शैतान नहीं, परमेश्वर ही होता है। परमेश्वर आज जिस तरीके से हम देखते हैं, उद्धारकर्ता को प्रभु परमेश्वर ने ही सारे संसार के लिए दिया है, लेकिन आज लोग उद्धारकर्ता को ग्रहण नहीं करते, तो वो दंड के भागी हो गए। परमेश्वर के द्वारा दिया गया उद्धार को जो लोग विश्वास नहीं करते, तो वो दंड के भागी हो चुके। ऐसा लिखा है यूहन्ना 3:17-18 में। हालेलुया। जो लोग विश्वास नहीं करते, प्रतीति नहीं करते, विश्वास मतलब क्या हुआ? संसारिक तर्क से, वो उसके अनुसार नहीं है, संसारिक ज्ञान से मैच नहीं करता, क्योंकि तो सुपरनैचुरल ज्ञान है, सुपरनैचुरल नॉलेज है, और ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम उसमें सहमत हो पाते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप आत्मा में प्रार्थना नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको सहन नहीं हो पाएगा, सही नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु ने अपना जीवन को आप में फूंक दिया, आपको अपनी आत्मा दे दिया है, जिससे सुधार करता दे दिया, उद्धार करता के संग आपको चलना है, सहायक आपको दे दिया, सहायक का सहायता लेकर चलना है, आत्मा को उसने आपको दे दिया है। इसलिए प्रभु कहता है, तू नहीं करेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो तुम्हें शामत दिया, मैंने तो तुम्हें आत्मा दी है। तुझे आत्मा में यदि तू प्रार्थना नहीं करेगा तो मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर ने सारा अधिकार ताकत आपको दी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रिय, एज़ेकियल 47:9 में, जहाँ जाए या नदी बहे वहाँ है, जहाँ जाए पवित्र आत्मा का नदी बहेगा, जो परमेश्वर के वन में से निकलता है, वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे। यदि ये पवित्र आत्मा को नदी बना के आप रखेंगे, पवित्र आत्मा को नदियाँ बना के रखेंगे। हालेलुया। जिसके विषय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन के जल की नदियाँ उसके हृदय में से बहेंगी, उसके पेट में से बहेंगी। तो आपको जो पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा का थोड़ा सा सोता आपके अंदर
स्रोत खोद दिया है, छोटा सा बीज आपको मिल गया है, छोटा सा अंश मिल गया, चाहे स्पार्कल के बराबर हो चाहे छोटा सा हो, लेकिन आप उसके द्वारा से बड़ी नदियाँ बना सकते हैं। कई एक नदियाँ आप निकाल सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कई एक नदियाँ आप निकाल सकते हैं। ये नदियाँ बनाने का काम आपको करना है। जब आप निरंतर आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो ऑटोमेटिक ये नदियाँ बनकर आपको ही सींचेंगे। जिस तरह से आदन की वाटिका से एक नदी निकलती थी और वो 4 भाग में बंटकर आदन की वाटिका को चारों दिशाओं से घेरे हुए उसे क्या बनाती थी? उपजाऊ बनाती थी, शत्रुओं से भी बचाती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह पवित्र आत्मा आपको बचाएगा, पवित्र आत्मा आपको फ्रूटफुल करेगा, पवित्र आत्मा आपको एवरीडे, जब नेचुरली ऊपर से वर्षा नहीं होगी, मौसम नहीं होगा फल का, तो भी आप उस पवित्र आत्मा की नदियों से अपने आप को सींच कर बेमौसम भी फल खा सकते हो। हालेलुया। ये आपको करना है, ये आपको करना है। और आगे लिखा है अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह लोगों को हमेशा मछली खिलाया। जब भी चमत्कार किया उसने क्या किया? मछलियाँ खिलाया। जी उठने के बाद भी मछलियाँ खिलाया। मछली अच्छा है खाने के लिए, है कि नहीं? तो हम लोग देखते हैं कि मछलियाँ बहुत हो जाएंगी। मीन्स आपके आशीष के लिए, आपके चंगे रहने के कारण होंगे, आपको हर एक आनंद का कारण होगा, वो आपके धन संपत्ति का भी कारण होगा पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा आप सब चीज सीखेंगे और करने की शक्ति भी आप में पाई जाएगी। और लिखा क्योंकि सोते का जल वहां पहुंचा है। देखो क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाए। खरा भी है तो मीठा हो जाएगा। आपकी जिंदगी में कोई खरापन है, कोई कड़वापन है, कोई भी शत्रु कुछ भी छल बल प्रपंच किया है, कोई भी तंत्र मंत्र विद्या किया, किसी भी तरह का युक्ति शैतान आपके विरोध में कर रहा है, आपका पवित्र आत्मा का जल, पवित्र आत्मा का आपकी नदी वहां तक पहुंचेगी, उसको भस्म करेगा और आपको फिर से उपजाऊ फलदायी करता चला जाएगा। शैतान की कोई भी युक्ति कभी सफल नहीं होगी। इसलिए आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं कि नहीं प्रार्थना करते, कितना प्रार्थना करते हैं। विषय को आप प्रभु के पास लाते हैं, आत्मा में लाते हैं या नहीं लाते हैं। आगे लिखा है ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगदी से लेकर इंग्लैंड तक जाल फैलाए जाएंगे और भांति भांति की मछलियां मिलेंगी। लिखा है 12 पद में लिखा है नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष भी उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे, उनका फल न भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। नदी का जल कहाँ से निकला? पवित्र स्थान से निकला। जिस तरह से हम लोग देखते हैं दानियल की किताब में, दानियल 10:7-10 में हम लोग को मिलता है परमेश्वर के सिंहासन के नीचे से आग की नदी बहती है। लाखों असंख्य लोग निरंतर परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि उसमें यहेजकेल 47 उसका 12 में कहता है क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है। वो नदी का जल कहाँ से निकल रहा है? पवित्र स्थान से निकलता है। आज परमेश्वर जो है कि वो पवित्र स्थान हमारे हृदय को बनाया। मैं तुम्हारे भीतर आऊंगा, चला फिरा करूंगा, वास करूंगा, तुम मेरे मंदिर हो। प्रभु ने कहा स्वर्ग भी एक मंदिर है, स्वर्ग भी है एक मंदिर है, फिर हम भी परमेश्वर के मंदिर है। ये युग है कि हम में प्रभु चला फिरा करते हैं। पवित्र आत्मा का युग है और पवित्र आत्मा के युग मंदिर है और इसमें परमेश्वर ने अपने आप को रखा है, पवित्र आत्मा रखा है। और इसके द्वारा से जब आप जीवन के जल की नदियाँ पैदा करते हो, निकालते हो, बहाते हो, तो आप हर महीने अपने लिए नए नए फल ला सकते हैं। नई मेरे प्रिय, हर महीने नई आशीष आपके लिए आएंगी। हर दिन नया आनंद आपको परमेश्वर देगा। परमेश्वर हर महीने नया आशीर्वाद आपके लिए होता चला जाएगा। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे, लिखा है। और यही सेम चीज प्रेरित प्रकाशित वाक्य में आपको मिलता है। प्रकाशित वाक्य में हम लोग देखते हैं स्वर्ग में भी यही चीज है, पृथ्वी में भी यही चीज होगा और स्वर्ग में भी यही चीज होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हम लोग स्वर्ग में जीते हैं। स्वर्ग का राज प्रकट में नहीं आता, परंतु देखो यहाँ स्वर्ग का राज है। प्रभु ने कहा है स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है, प्रभु ने कहा है। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग का राज हमारे बीच में है, प्रभु के द्वारा है। हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 22 का 1 से 5 में जब आप देखेंगे तो लिखा है वहां पर स्वर्ग में भी ऐसी नदी है। ये सिर्फ नदी की ही बात नहीं, वो तो इलस्ट्रेट कर रहा है, वो तो बता रहा है, असल में पवित्र आत्मा के विषय बता रहा है।
पवित्र आत्मा जो जीवन की नदी है, जो परमेश्वर में से निकलती है, वो नदी है। परमेश्वर ने दिया हम अपने आप को फलदायी बनाने के लिए, अपने आप को हमेशा हरा भरा रखने के लिए, अपनी हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जिस तरह से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ रचा, उसी तरह आज हमको भी हमारा मुंह परमेश्वर का मुंह है। हालेलुया, परमेश्वर का मुंह है। और हमें अपने लिए, दुनिया के लिए भविष्यवाणी करनी है, आत्मा में बातें करनी है, और उसके द्वारा हम अपने आप को फलदायी बनाए रख सकते हैं। अपनी हर दुर्बलता को, हर कमजोरी को, दरिद्रता को हम हटा सकते हैं। प्रभु दरिद्रता को हमारी ज़िंदगी से हटाने के लिए हमें ताकत दी है, आप आत्मा दी। आत्मा के द्वारा सब कुछ पैदा होता है। पैदा कीजिए, सीखिए कैसे क्या करना है। पवित्र आत्मा आपको सिखाने के लिए दिया गया है, ऑटोमेटिक आप सीख सकेंगे। इसमें 12 प्रकार के फल फलते हैं, और यहाँ भी लिखा, और वह हर महीने फलता है। प्रकाशित होकर 22 का 3 में लिखा है, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। वहाँ श्राप नहीं होगा। परमेश्वर मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वैसे लिखा वचन से, तुम्हें क्या ही धन्य हो प्रजा जिसका परमेश्वर यहोवा है ना, जिस नगर का परमेश्वर यहोवा है। वैसे ही हमारे जिंदगी का परमेश्वर है। और लिखा है, वो उसका मुंह देखेंगे, उनके माथे पर उनका नाम लिखा होगा। वहाँ रात ना होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य को उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने उजाला देगा। वे युग राज्य करेंगे। तो उस समय भी राज्य करेंगे, और अभी भी हमें राज करना है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपने लिए जो कुछ भी आपके लिए बुरा हो रहा है, उसको सही करने के लिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया। पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना कीजिए, जिसके विषय 1 Corinthians 14 उसका 14 में आपने देखा कि जो अन्य भाषा में बातें करता है, वो आत्मा में बातें करता है, लिखा है। तो आप निरंतर आत्मा में प्रार्थना कीजिए, अपने आप को सरेंडर करें प्रभु में, अपने पापों की अच्छे से क्षमा मांगे, शुद्ध करें। हर चीज़, जिस तरह से गाड़ी चलाने में चौकसी करनी पड़ती है, आत्मा में प्रार्थना करने के लिए भी हमें चौकसी करनी ही पड़ती है। वो सब सारी बातें प्रभु हमें सिखाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें। आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दी, आत्मा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा बुद्धि में प्रार्थना करें, आत्मा बुद्धि से प्रार्थना करें। आगे बढ़ते जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, तेरे नाम की जय। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड गॉड, आपने वचन सिखाया, तेरा वचन जीवित है और तेरा वचन प्रबल है, हर शैतान की ताकतों को नष्ट करने के लिए तेरा वचन सामर्थी है, और वो दोधारी तलवार से भी अधिक चौका है, जो हमारे दिल, दिमाग, हृदय, अंदर तब में भोजन वस्तुओं के द्वारा, विभिन्न चीज वस्तुओं के द्वारा, खाने पीने के द्वारा, जो भी शैतान के द्वारा गांठ बांधा गया, जिस भी तरह का श्राप, जिस भी तरह का विष और जिस भी तरह का शैतानी दुष्टात्मा अंधकार का कार्य किसी के जीवन में, परिवार में भोजन वस्तु खाने पीने के द्वारा से दिया गया, यीशु नासी के नाम से नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु का शामत अपने अंदर रिसीव करें। मेरे परमेश्वर, आपका शामत एक एक के अंदर बहने पाए, और एक एक गांठ गांठ हृदय जड़ जड़ में से पूरे रेती से चंगी हो जाए, एक एक का सेल आज़ाद हो जाए, एक एक का ब्लड आज़ाद हो जाए, एक एक आत्मा आज़ाद हो जाए, एक एक का बुद्धि आज़ाद हो जाए, एक एक का दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा आज़ाद हो जाए यीशु के नाम से। यस मेरे प्रभु, तेरे सत्य के वचन से एक एक को तो आज़ादी देता है, क्योंकि तूने कहा सत्य को तुम जानोगे, आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, एक एक को तूने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। तेरी तो स्वतंत्रता पुनरुत्थान की शामत के लिए धन्यवाद पिता। एक एक के अंदर, एक एक के परिवार, एक एक के बच्चे, एक एक के घराने, एक एक के खानदान में, हमारे देश में पिता तेरी स्वतंत्रता पुनरुत्थान की शामत मूव करने पाए। एक एक के दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा में तेरी शामत मूव करने पाए। एक एक के दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा में तेरी शामत मूव करने पाए। निराशा, परेशानी, शैतान का की ताकत, खराब सपन यीशु के नाम से जाता है। बेकार के सपन, नेगेटिव सपन, नेगेटिव थॉट से जितने लोग परेशान हैं, निराशाजनक विचारों से और विभिन्न तरह की चीज़ों से भयभीत हैं, विभिन्न तरह की आने वाली घटनाओं की चर्चा सुन सुन के भयभीत हैं, किसी भी तरह से चिंतित हैं, किसी भी तरह से नौकरी को लेकर चिंतित है, फाइनेंस को लेकर चिंतित है, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर चिंतित है, संतान को लेकर चिंतित है, हर प्रकार के प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, इनके जिंदगी से यीशु के नाम से निकल जाए। निश्चय प्रभु ये तो ने आत्मा दी है, ये पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे। यस यस यस, परमेश्वर कहते हैं यदि तुम पवित्र आत्मा में प्रार्थना नहीं करोगे तो मैं कैसे काम करूँगा। वो यदि तुम पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया, तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में गड़बड़ियाँ ही होंगी, श्राप ही आने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर और पवित्र आत्मा बहुत ही प्रेमी है, और जब आप उस पर अविश्वास करते हो तो फिर वो श्राप लेकर आता है। इसलिए मेरे प्रियो,
आपका कर्तव्य है कि प्रभु के वचन को सही रीति से समझिए, जो कुछ दिया गया है उसको इस्तेमाल कीजिए और आपका जीवन सुखमय होगा। हालेलुया। महान परमेश्वर तेरी समझ और सामर्थ की आत्मा एक के अंदर बहुत प्यास से बहने पाए, बढ़ने पाए और एक एक निरंतर बड़ी चतुराई से, समझदारी से तुझसे आशीष प्राप्त करते हुए जगत के लिए जो कुछ तूने आशीष का कारण होने के लिए बुलाया है, तेरे सहकर्मी होने के लिए बुलाया, राजदूत होने के लिए बुलाया, तेरे ज्योति होने के लिए बुलाया, इनके दास आपकी ज्योति जगत में प्रकट होगी। हर काट बंधन बाधा चले शैतान शत्रु के सारे का नष्ट हो नष्ट हो नष्ट हो नष्ट हो इनके जीवन से। प्रभु आपका शामत बहने पाए, कम होने पाए, हर टेंशन परेशानी जाती रहे, नया बल नया ताकत इनके देह मन प्राण आत्मा में बहने पाए, परिवार के एक सदस्यों में आपका शामत आने पाए, इनके भोजन वस्तुएं भरे रहें, इनके बटुए भरते चले जाए, इनके हर एक अंजल और तेल के सारे बर्तन भरे रहें, इनके वस्त्र कभी पुराने ना हो। प्रभु आपकी महिमा सामत से भरते चले जाए, नए नए वस्त्रों से ये सुसज्जित रहे, तेरी महिमा से भरे रहे, वचन से भरे रहे, वचन को याद कर सके, लिख लिख कर आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते हुए दिन रात तेरी महिमा करते हुए अपनी जिंदगी को सुखमय बनाए रख पाए। हालेलुया। रे बाराबाशी के रे खंदर बत्रिय थनाना नामा तेरी बात रुवत्रिय थनाना नानी अली एकदर वसुदेर नामा सुदर नाना। एक एक पवित्र आत्मा से भर जाए। जितने लोग ये सोचते हैं कि वो नहीं बोल पाते, ईश्वर नासी के नाम से रिसीव कीजिए परमेश्वर की आत्मा को। शकल अंदर वातुरे तेरे तेरा बोली मैं पवित्र आत्मा को रिसीव करता हूँ प्रभु, तेरी आत्मा को रिसीव करता, तेरे पवित्र आत्मा को रिसीव करता, तेरे बलपुरी को रिसीव करता हूँ। शीके लखंदर ये तेरा नाना नामा मेरा सुन क्या बोलिए रबा शीके खंदर वतर ये तेरा नाना नामा शुद्र नामा शीके खंदर ये तुरवा तेरा ना ये खाली खंदर एक रखो ते के न खला खला खली खिरी खिता खला कच्ची खिता कर कटोरी कटर 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 कटा ये खाला कदू खिरी खिरी खिरे कटा कटा कोते कटा 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 कशा 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 चिन्ह चमत्कार करने वाले प्रभु इनके लिए तो चिन्ह चमत्कार करेगा। आश्चर्य और आश्चर्यों के देश में सब कुछ अद्भुत है। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु, तो एक एक आश्चर्यों के आश्चर्य के देश में लेकर आया जो सब कुछ अद्भुत है। फिर धन्यवाद देते कि जीवन में तो आश्चर्य करेगा, आश्चर्य क्रम करेगा और एक एक जीवन प्रतिदिन नया आश्चर्य क्रम को देखेगा, अद्भुत कार्य को एक एक देखता चला जाएगा। स्वामी थैंक यू माइटी किंग। निराशा की आत्मा, हर एक निराशा की आत्मा, एक एक मानसिक दिमाग को जकड़ने वाली, ड्राइनेस लाने वाली, चिंता लाने वाली, बोझ लाने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए। एक एक बच्चों के इनकम के सोर्सेस खुलने पाए, एक एक जवानों के लिए इनकम के सोर्सेस खुलने पाए, एक एक परिवार में तेरा चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कम होने पाए, तेरी कैपेसिटी आने पाए, शामत आने पाए, कि निरंतर 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 इनके मुंह से तेरी स्तुति प्रशंसा निकला करिए और स्वर्ग के आनंद और आशीष पे लोग प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि आपने इनके जीवों को तोड़ा है, बंधन को तोड़ दिया है और आजाद किया है कि तेरी सेवा करे। यस काल मारी रवशी के अंदर वथुरे थनना, जिस गधी और गधी के बच्चे को तूने खोला जो बंधनों से बंधा हुआ था, परंतु और तूने उस पर अपना तू उस पर बैठ गया है। मेरे पिता परमेश्वर, वैसे एक एक जिंदगी में हमेशा तुझको जगह मिल सके, जिस तरह से उस गद्दी में से बैठ कर तेरे रसूल में प्रवेश किया और लोगों ने तुझे प्रशंसा दी, वैसे एक एक जीवन को पिता परमेश्वर तेरे सावधि में मैं हाथ में सौंपते एक एक जीवन में की सवारी कर, एक एक शरीर को इस्तेमाल कर, इनका जिंदगी आदर महिमा सम्मान से भरा हुआ होगा। हालेलुया। रे बरा बशी के खिंदर वतुरे थनना नामा सुदर तरियंद वो कोई खना कला कले इंदेरी शाकाले करते के खंदर वतुरे थनना नामा शिदर तरिय तुरवतरना नामा शिके लखांदरे तुरवतरी या खाली खिंदेरी खटोकटे खन लहियंद भाकी निकटा भामा सोई। तेरे आगमन की बात जो एक एक रहने पाए, तेरे आगमन की बात जो हुए रहने पाए, स्वप्न दर्शन में एक एक से बातें कर, नया आनंद नया शामत एक एक को प्रकट होने पाए, एक एक पति पत्नी बढ़ते रिश्ते को अपनी सुरक्षा में रख। जितने भी लोग बॉर्डर में काम करते, जितने की पति बॉर्डर में कार्य करते, विभिन्न जगहों में कार्य करता, प्रोटेक्शन दे, सुरक्षा दे, हैरानी से बच्चा मेरे प्रभु, हरे संकट और क्लेश से एक को बचाए। जितने घरों में कोई बीमार है, ईश्वर के नाम से चंगे हो, नया बल नया ताकत, नहीं आशीष, नहीं शांति से इनका जीवन भरा होगा, हर तकलीफ जाता रहे। जितनों के शरीर में किसी भी तरह का सड़ाहट है, किसी भी तरह से घाव है, किसी भी तरह से इन्फेक्शन है, किसी भी तरह से डॉक्टर ने कहा है उसके अंग को काट दिया जाएगा, ऐसे सारे दुष्ट अंधकार के काम नष्ट हो जाए। प्रभु आपका शाम बने पे एक शरीर के एक अंग यीशु के नाम से कभी नहीं काटे जाएंगे, वरन प्रभु यीशु के नाम से हीलिंग और शांति और सामत उनके लिए बह रहा है। हालेलुया। रे मेरे बराबर यंदा बकरी हंदा कदुकते ने खल्लन तिरवी सुदरे तेरे 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 बतने। धन्यवाद धन्यवाद तूने लहूगा। थैंक यू जीसस। इंडिया को छू ले, अपनी आत्मा से भर दे परमेश्वर, इंडिया को छू ले, पूरे पृथ्वी को छू ले,
शैतान का बंधन, अंधकार का बंधन इंडिया में से पूरी पृथ्वी पर से यीशु के नाम से खत्म हो जाए। छोटे बच्चे से लेकर बड़ा तक इंडिया के एक एक व्यक्ति उद्धार को पाए। और शैतान का जिस भी तरह का बंधन इंडिया में कार्य करता है, पूरी दुनिया में कार्य करता है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से नष्ट होने पाए। यस, प्रभु का सामर्थ्य नाम से नष्ट होने पाए। छोटे से बड़ा उद्धार पाए, छोटे से बड़ा उद्धार पाए, परमेश्वर की शांति को पाए। इंडिया उद्धार पर हमारे इंडिया को चलाने वाले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एक एक स्टेट के मुख्यमंत्री, गवर्नर, हर एक IAS IPS, हर एक पुलिस डिपार्टमेंट, सबको, हर एक जुडिशरी सिस्टम डिपार्टमेंट को तेरे सामर्थ्य में हाथ में सौंपते। शैतान का काम, अंधकार का काम नष्ट हो, दुष्टता का काम नष्ट हो। सच्चाई से हमारे इंडिया में काम होने पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को एक एक लोग को ढेल देते हैं। जो कोई भी जेल में अत्याचार और झूठी केस में फंसा कर जेल में डाले गए, यीशु नासरी के नाम से बहुतों को तूने निकाला, और भी लोग निकाले जा, जहाँ के भी लोग सताए जा रहे हैं और जेल में डाले जा रहे हैं। जितना भी प्रकार के अन्याय, अत्याचार और दुष्कर्म किया जा रहा है, यीशु नासरी के नाम से सारे नष्ट करते हैं। प्रभु आपका छुटकारा, शांति, सामर्थ, आराम, आशीर्वादों का मदद उन तक पहुँचने पाए। हर जगह न्याय धर्म से काम होने पाए, आपकी महिमा होने पाए। लॉर्ड हालेलुया। जितने भी लोग शैतान अंधकार के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे, शैतान को ईश्वर बना बैठे, ऐसे शैतान के छल बल पर नष्ट हो, जो अपने आप को ईश्वर बना बैठा है और लोगों की अज्ञानता का फायदा उठा के अपनी सेवा करा रहा है। जहाँ कहीं भी शैतान अपने आप को ईश्वर बना बैठा है और लोगों से सेवा ले रहा है, ऐसे शैतान के सारे भ्रम इंडिया और एक एक देश से खत्म हो जाए। इंडिया के एक एक लोग और पूरे दुनिया के एक एक लोगों से नष्ट हो जाए। जो शैतान छल और प्रपंच से अपने आप को ईश्वर बना के, जो तेरे स्वरूप और ईश्वर का रूप धारण करके छल और प्रपंच, विभिन्न तरह का चिन्ह, चमत्कार और मीठी मीठी बातों और चमक दमक के द्वारा उन्हें अपने ईश्वर बनाए बैठा है। इससे शैतान के सारे छल नष्ट हो जाए, 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 नष्ट हो जाए। उनकी आत्मिक आंखें खुले, एक एक इंद्रियां खुल जाए, परमेश्वर का ज्ञान प्रकाशन उनके लिए उंडेल देते। परमेश्वर दया कर अंतिम दिनों में अपनी आत्मा को उंडेलने का और पत्थर के हृदय को मांस हृदय में बदलने का, तूने तन मन धन से तेरी सेवा महिमा कर सकने की क्षमता देने का वादा किया है मेरे प्रभु। यशकेल 36 में तूने वादा किया मेरे परमेश्वर, अपनी आशीष को उंडेल। यस गॉड ऑलमाइटी रे मेरे बड़े बराबर का जिस तरह का सामर्थ तूने यशकेल 37 में प्रकट किया, वो इस सामर्थ इस वक्त हमारे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में प्रकट हो। शकल दर्द इस वक्त जिसको भी कांधे में दर्द है, कांधे में दर्द है, हाथ में दर्द है, यीशु के नाम से कांधे का दर्द, हाथ का दर्द दूर हो जाए। शिकल अंदर वो तुम्हें इतने ना से दुष्टा के काम, अंधकार के काम, हर प्रकार के जितने लोगों को शैतान की आवाज सुनाई देती है, यीशु के नाम से नष्ट हो। शैतान की हर एक बातचीत नष्ट हो जाए। जितने लोग शैतान से बातें करते हैं, शैतान की आवाज सुनाई देती है, ऐसे सारे शैतान की हर एक बातें और आहट यीशु नासरी के नाम से नष्ट करते हैं कि जीवन परिवार से परमेश्वर की सुरक्षा, सामर्थ और आशीष अनुग्रह आने पाए और परमेश्वर की अद्भुत शांति सदा काल तक बनी रहेगी। थैंक यू लॉर्ड, तूने आशीष दिया, बहुत कर दिया। आने वाले काल में तो एक एक को बचा के रखेगा, क्योंकि प्रत्येक तुझमें शरण लिए रहेगा, तुझको ताकता रहेगा। और ताकते ताकते जिस तरह से एलिया तुझे ताकता रहा, उठा लिया गया। हे मेरे प्रभु, जहाँ जहाँ तूने कहा वैसे से एलिया चलता रहा, तूने उसे उठा लिया और संकट से बचा लिया। इन दिनों में भी तेरे लोग उठाए जा रहे मेरे पिता परमेश्वर। एक एक भाई बहन तेरे दास से तुझमें सुरक्षित पाए जाएंगे और तेरी शांति आनंद में निरंतर तुझमें आनंदित बने रहेंगे। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तूने बड़ी आशीष दी है, बड़ी बरकत दी है। थैंक यू लॉर्ड, तेरी आशीष और बरकत इनके जीवन के अंदर दिखाई दे रहा है। तो शामत और उदासी, परेशानी सारे नष्ट हुए। जो विश्वास से गिरता है से आप लोग प्रभु में जुड़े हुए, प्रभु का शेकम आप अपने जीवन में देख रहे हो। और परमेश्वर की बरकत आपके परिवार में, आपके बच्चे में, आपके खानदान में, आपके परिवार में निश्चय 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 फलता फूलता चला जाएगा। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपको उठाते चला जाएगा और इन सारी चीज़ों को आप अपने ज़िंदगी में देख रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। निरंतर प्रभु बने रहे, प्रभु की महिमा करते रहे। हालेलुया। हम क्या ही धन्य है जो परमेश्वर की उपस्थिति में जीने की आशीष मिली और यही आशीष आपने पाया है। प्रभु का धन्यवाद करते रहे यीशु के नाम। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाए रहेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आप सबको स्वदार तक पहुँचाएगा। यीशु के नाम, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु की आशीष और बरकत आपके साथ बनी रही है। प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मलंदी।
आशमा, किरकिटा, अंजेला और भी जितने भी लोग हैं, सुनीता, विनीता, सेजन और जितने भी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।